तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हु इन्वेंटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रोसीजर। तो क्वेश्चन के हमसे पूछा गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किसने इन्वेंट करा था और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, केमिस्ट टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। और वो टेक्निक कौन सी थी, वो टेक्निक थी पीसीआर, दैट मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली किस टाइप की रिएक्शन है, इसमें क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है, चेन रिएक्शन हो रही है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो रिपीटेड टाइम्स हो रही है, ठीक है। चेन रिएक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, that this reaction is actually repeating, ये रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है। पॉलीमरेज का यहाँ पे क्या मतलब है कि पॉलीमरेज यहाँ पे बेसिकली एक एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज आपको पता भी होगा, और ये एंजाइम इस रिएक्शन के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं। एक एग्जांपल क्या है हमारे पास कि हमने एक क्राइम सीन के ऊपर हम गए, आपको वहां पे से कुछ सस्पेक्ट मिला, सस्पेक्ट आपको क्या मिला, आपको थोड़ा सा ब्लड मिला। अब आपको कुछ लोगों पर शक है और आपको पता लगाना है कि ये जो ब्लड है वो किसका है। उसके लिए आप क्या करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक कर सकते हो, वो पूरी अच्छी बात है, हमें पता ही पॉइंट। मगर हमारे पास जो ब्लड मिला है वो कितना है, वो बहुत थोड़ा सा, आप मान लो एक ड्रॉप है आपके पास ब्लड की बस। अब इस एक ड्रॉप से आप इतनी बड़ी टेक्निक कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस एक ड्रॉप ब्लड को लेके जाया जाता है लैबोरेटरी के अंदर, और यहाँ से क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि चलो इसमें से क्या करो, सबसे पहले आप डीएनए आइसोलेट करो, ठीक है। एक ड्रॉप ब्लड से आप आराम से डीएनए आइसोलेट कर लोगे, बहुत नैनोग्राम्स में हो जाता है, ये तो फिर भी एक ड्रॉप है, काफी अमाउंट है हमारे पास अभी के लिए। इससे जब हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, अब हम कराएंगे क्या, ऐसे डीएनए की एम्प्लीफिकेशन। हमने क्या करवाई, इस एक अमाउंट ड्रॉप से हमने इससे करवा दी डीएनए की एम्प्लीफिकेशन। और डीएनए की एम्प्लीफिकेशन का मतलब हमने डीएनए की क्वांटिटी को इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। क्वालिटी सेम रहेगी, नंबर ऑफ बेस पेयर सब सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस डीएनए की अमाउंट हमने बढ़ा दी। क्योंकि पहले अगर हमारे पास, मान लो कि अगर हमारे पास पहले जो डीएनए था वो थोड़ी सी अमाउंट के अंदर था, तो अब उसके अमाउंट कैसे हो गए, उसके अमाउंट जो है वो ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। जैसे पहले अगर हमारे पास 1 माइक्रोग्राम का डीएनए था, तो अब हमारे पास कितना है, अब हमारे पास 100 माइक्रोग्राम डीएनए, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे डीएनए के एम्प्लीफिकेशन हो गई, उसके अमाउंट बढ़ गई। अब अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यही होता है उसका ऑब्जेक्टिव, कि हम यहाँ पे क्या करना है, हमें डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करनी है। सो यही क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव कि हम यही कर रहे हैं, उसका हमारा पर्पस यही है। सो अब देखते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या, इसमें क्या क्या चीज है। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, मगर अगर इस डायग्राम को देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं क्या हो रहा है, बस ये पता चल रहा है कि कुछ स्ट्रैंड है, कुछ पिंक कलर है, कुछ एरोस है, इसके अलावा तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे समझते कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए जिस डीएनए को हमको एम्प्लीफाई करना है, राइट। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, पीसीआर का मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, तो पहले तो हमारे पास डीएनए होना चाहिए ना। तो ये क्या है हमारा, यही है हमारा डीएनए जिसको हमको एम्प्लीफाई करना है। अब ये डीएनए प्रेजेंट है तो इसका 5 प्राइम एंड भी होगा, 3 प्राइम एंड भी होगा, तो हम यहाँ पे बस फर्स्ट वाले में मेंशन कर लेते हैं, बाकी के लिए सेम होगा। वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ओके। 5 प्राइम, 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम, सभी के लिए जो होगा वो ये सभी वाले इसी को फॉलो करेंगे। हमारे ये डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर मैं चाहती हूँ डीएनए का मैं क्या करूँ, इसका मल्टीप्लीकेशन करा, उसका एम्प्लीफिकेशन करवाओ। So the first step which is important here is denaturation। क्या करवाना पड़ेगा, इस डीएनए का डीनेचुरेशन करवाना पड़ेगा, मतलब इसके स्ट्रैंड्स की ओपनिंग करवानी पड़ेगी, इनके स्ट्रैंड को अलग अलग करवाना पड़ेगा। और इसके लिए देनी पड़ेगी हमको डीएनए को हीट, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, अप्रोक्स 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको डीएनए को देना पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड कैसे हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है सीक्वेंस, ये छोटा सा यहाँ पे, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, दीज आर प्राइमर। क्या होते हैं, ये प्राइमर होते हैं। प्राइमर अपने आप में क्या होते हैं, प्राइमर अपने आप में होते हैं शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से 8 to 10 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टार्ट करवाते हैं, करवाना क्या,
एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, थोड़ी सी कोडिंग सीक्वेंस आके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाना स्टार्ट करवाएंगे, ताकि जब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आए तो उसको क्या मिल सके, उसको हेल्प मिल सके। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज क्या ऐसा होता है, वो डिपेंडेंट होता है प्राइमर पे, वो खुद इनिशिएट नहीं करवा सकता, वो हेल्प करवा सकता है चेन को बड़ा करने में, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमर आएंगे, ये प्राइमर आएगा तो ये क्या करेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का स्टैंड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो यहाँ पे कौन सा स्टैंड बनेगा, तो जो दूसरा वाला स्टैंड बनेगा वो कौन सा स्टैंड बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड तो बनवाने, ये वाला 3 था तो इस वाले को 5 प्राइम यहाँ पे बनना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो ये वाला स्टेप होता है, इस स्टेप को फिर हम कुछ और कहते हैं। इस स्टेप के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम हमारे डीएनए के करवाते हैं इनीलिंग। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करवाएंगे, हम डीएनए के करवाएंगे अनीलिंग। डीएनए से कहेंगे कि भाई हमें जो काम करना था हमने कर दिया तेरे साथ, हमें तुझे अलग करवा के प्राइमर ऐड करवाने थे, करवा दिया, अब तू क्या हो जाए, अनील कर जा। तू क्या कर जा, दोबारा से टेम्परेचर को हम लोअर कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर को लोअर कर देंगे ताकि डीएनए के स्ट्रैंड जो आपस में धीरे धीरे पास आने स्टार्ट हो जाए। तो अनीलिंग करते हैं, और अनीलिंग के लिए हम टेम्परेचर कितना देते हैं, अनीलिंग के लिए टेम्परेचर होता है 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट कॉमनली 52 डिग्री सेल्सियस टू 55 भी यहाँ पे जो है ऑब्जर्व करा गया है। ये हमारी जो है वो रेंजेस होती है, डिपेंड करती है कितना बड़ा डीएनए का स्ट्रैंड है, कितना ज्यादा हमारे अमाउंट किस ऑर्गेनिज्म से आपने लिया है, कितना कॉम्प्लेक्स डीएनए, सब चीजें यहाँ पे डिपेंड करने के बाद फाइनल टेम्परेचर जो है वो सेट होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने बोला कि यहाँ पे चाहिए होगा एक ऐसा एंजाइम जो क्या कर सके, पूरे के पूरे डीएनए को इलोंगेट करवा सके। तो अब यहाँ पर रोल आता है टैक पॉलीमरेज का। किसका रोल आता है, अब रोल आएगा यहाँ पे टैक पॉलीमरेज एंजाइम का। टैक पॉलीमरेज क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पर भी डिग्रेड नहीं होगा। नॉर्मल जो एंजाइम्स होते हैं इनके डिग्रेडेशन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आप किसी भी एंजाइम को लेकर जाओगे, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, वो डिग्रेड कर जाएगा, टूट जाएगा उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। क्या कहते हैं कि मुझे नहीं फर्क पड़ा, मैं तो करवाऊंगा अपना काम जो मुझे बोला गया है, और ये क्या करता है, बहुत हाई टेम्परेचर भी फंक्शन करवा सकता है, अप टू 72 डिग्री सेल्सियस तक भी टैक पॉलीमरेज एंजाइम का डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, वही जिसको करना है, यहाँ पे आएगा टैक पॉलीमरेज, यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा दोनों डीएनए स्ट्रैंड के साथ, ऐसे उसने आके बाइंडिंग करी और क्या करेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन करवानी थी तो यहाँ पे इसने प्राइमर के साथ, प्राइमर के बाद जुड़ने के बाद इसने एक्सटेंशन यहाँ पे स्टार्ट करवा दी दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स की। तो इस स्टेप को इसलिए हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को इसलिए बोला जाता है एक्सटेंशन, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सटेंशन। यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगी डीएनए की पूरी स्ट्रैंड की, और यहाँ पे लास्ट में हमको क्या करवाना, बस इस साइकिल को रिपीट करवाना। ये साइकिल बनी, इसको फिर से रिपीट करवाओ, यहाँ पे दिख रहा है ना साइन ये वाला, यहाँ पे साइकिल रिपीट रिपीट रिपीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको 1 बिलियन टाइम्स तक इस साइकिल को क्या कर सकते हैं, 1 बिलियन कॉपीज हमारे पास आ जाएंगी, किसकी, डीएनए की, क्योंकि हमने इतनी बार हमारी साइकिल को रिपीट करवा दिया। ओके, सो व्हाट हैपन हियर इज रिपीट ऑफ साइकिल, ठीक है। साइकिल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, साइकिल रिपीट, साइकिल बार बार रिपीट करती रहेगी और डीएनए की कॉपी हमारे पास ज्यादा जो है वो आती रहेगी। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमसे बोला गया था कि वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, कर दिया सारा का सारा क्वेश्चन हमारा, इतना तो पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमसे बोला गया था कि इन्वेंट किसने करा था। सो अगर हम इन्वेंटेड की बात करें, सो इट वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट है हमारे, इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस। साइंटिस्ट कौन से थे, कैरी म्यूलिस थे। उन्होंने जो थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का इन्वेंशन करी थी, जिसके थ्रू आज हम बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस कर पाते हैं और बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।